मिलर ट्रैक्टर पाकिस्तान की एक लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी की फुटिंग काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान जैसा कि आप सबको पता है एक ज़रई मुल्क है और उस ज़रई मुल्क में, एक एग्रीकल्चरल मुल्क में ट्रैक्टर की जो डिमांड है वो हमेशा से रहती है। और एक इस रेजिलिएंट किस्म की कंपनी मिलर ट्रैक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो हम जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में बोला है कि आज हमारी डिस्कशन जो है वो बेसिकली मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में है। तो एक रफ़ आइडिया दे दूँ, बेसिकली ये एक एग्रीकल्चर की जो हमारी फील्ड है उसके रिलेटेड ये एक कंपनी है जो बेसिकली ट्रैक्टर्स बनाती है। तो इसके बिज़नेस को समझना आसान है। ये ट्रैक्टर्स, ज़रई आलात, जनरेटर, फोर्कलिफ्ट, स्पेयर पार्ट्स और इस तरह की चीज़ें बनाती है। और इसके बिज़नेस मॉडल को समझना इसलिए आसान है क्योंकि आपको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके इर्द-गिर्द जो लॉजिस्टिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं और जो चीज़ों को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो उसमें ट्रैक्टर जो है वो एक बेसिक समझ लें एक टूल है, एक बेसिक डिवाइस है, एक बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है। तो ट्रैक्टर्स आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में नज़र आते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को कि अगर आप एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो हमेशा अपने इर्द-गिर्द देखें। तो आपको ऐसी अच्छी कंपनियाँ मिलेंगी जो आपके सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। साल हाँ साल से आप उनकी प्रोडक्ट्स देखते रहते हैं और फिर जब आके आप उसको स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे लिस्टेड कंपनीज़ की लिस्ट में, तो वो कंपनीज़ होंगी, लिस्टेड भी होंगी और अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रही होंगी। तो मिलर ट्रैक्टर्स कुछ इसी तरह की कंपनी है। इस साल इन्होंने तकरीबन 2500 ट्रैक्टर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन है। और जब कंपनी एक्सपोर्ट कर रही होती है तो उसकी जो आमदन है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स होती है और उसके जो एक्सपेंस हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होते हैं। तो इसको हर हवाले से इस कंपनी को फ़ायदा होता है। अगर रुपी डिवैल्यू होता है तो इनके जो इनकम है वो फ़ॉरेन करेंसी में हो रही होती है, तो उनके प्रॉफ़िट्स जंप कर जाते हैं। तो 2500 ट्रैक्टर्स इन्होंने इस साल के अंदर एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिंबल है। एक अच्छी कंपनी को रिप्रेज़ेंट करता है, एक अच्छी कंपनी के बिज़नेस मॉडल को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर इसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात की जाए तो बोलान कास्टिंग, मिलर इक्विपमेंट और मिलर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो इसकी मेजर कंपनीज़ हैं। बोलान कास्टिंग भी 1993 से जो है ये एक कंपनी इनके पैनल के ऊपर मौजूद है और ये एक अच्छी कंपनी है जो इनके कास्टिंग की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो बेसिकली फ्रेम बनता है, तो उसके लिए जो मटेरियल है वो ये कंपनी बोलान कास्टिंग प्रोवाइड करती है और ये ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। तो इनकी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग मौजूद है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इसकी डिविडेंड्स की बात करें तो 2019 से लेके 2024 तक इन्होंने एक अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया। ना सिर्फ डिविडेंड दिया है बल्कि हर अल्टरनेटिव वीक्स में, बल्कि कुछ सालों में 2021, 22 और 23 में कंटिन्यूसली इन्होंने बोनस शेयर्स भी दिए हैं। तो एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलर ट्रैक्टर्स ने इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड की शक्ल में भी दिया है। और अगर आप इसकी वीकली की परफॉर्मेंस देखें तो इसने ऑलमोस्ट 6% का रिजल्ट जो रिटर्न दिया है। अगर आप इसकी ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट ने 20% आपको ईयरली रिटर्न दिया है। और अगर आप 3 ईयर की बेस पे देखें तो रफली इसने 25%, 21% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके चार्ट पे आते हैं तो मैं अक्सर जैसा मैं अपने एनालिसिस में बताता हूँ कि मैं बड़े ही सिंपल और स्ट्रेट वे तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह की एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हों। तो अगर आप इस कंपनी को देखें और इस कंपनी का एक शेयर की ग्रोथ देखें तो आपको कंटिन्यूसली अपसाइड एक नज़र आएगी। और आपको मैं ये बड़े लेवल का या बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल स्टोरी समझ आए कि ग्रोथ स्टोरी क्या है। अगर आप इसका मंथली का चार्ट देखेंगे तो आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। 1 मिनट में इसको ना चार्ट को लार्ज स्केल पे कर लेता हूँ। ठीक है।
تو آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو اگر آپ اس کو ڈیلی کے چارٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ اسی کو منتھلی کے چارٹ پہ ڈسپلے کریں گے تو آپ کو سٹوری کچھ اس طرح کی نظر آئے گی کہ کنٹینیوسلی یہ سٹاک جو ہے وہ گروتھ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ ایون میں اکثر 2009 کی مثال دیتا ہوں کہ 2008 2009 کا جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے بعد کمپنیز نے کیسا پرفارم کیا، تو آپ یہ دیکھیں گے 22 روپی کا ایک شیئر تھا اور ابھی اس کی ویلیو آلموسٹ 570 کو ٹچ کر رہی ہے۔ تو آلموسٹ اس نے 20x 30x تک ریٹرن آپ کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں کوئی بھی آپ کی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ میں لے لیں، اتنے اچھے ریٹرنز نہیں دیتی اتنے کم ٹائم فریم کے اندر۔ تو یہ ایک اچھی اور سٹرانگ کمپنی کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کمپنی نے، میں اکثر بولتا ہوں، پاکستان کے ٹف اکنامک کنڈیشنز میں، پاکستان کی انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشنز میں اور موسٹ ڈیفیکلٹ بزنس انوائرمنٹ میں اتنا اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی اور سٹرانگ کمپنی کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے مشکل حالات میں اپنے آپ کو نہ صرف پروف کیا بلکہ اپنے کاروبار کو آگے لے کر گئے ہیں۔ تو یہ کمپنی اچھی کمپنی ہے، میں کوئی بائی اور سیل کی کال نہیں دے رہا، میں جسٹ آپ کو انالائز کر کے دے رہا ہوں، اپنا انالیسس دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی اچھی کمپنیز میں انویسٹڈ رہیں، اور اس طرح کی اچھی کمپنیز میں جب آپ انویسٹڈ رہیں گے تو آپ کو پھر پیس آف مائنڈ رہے گا۔ آپ کو کوئی جب بھی اس کی پرائس نیچے آئے گی ایک سرٹن لیول سے تو آپ کو وہ اپرچونٹی نظر آئے گی، اور آپ اس اپرچونٹی کو کیچ کریں اور اس میں اپنی یہ جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو اور اپنی پوزیشن کو انکریز کرتے جائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو اپنے پورٹ فولیو کے بارے میں جاننا ہے یا کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ہم فریلی اپنے جو ویورز ہیں ان کو یہ فیسیلٹی دے رہے ہیں کہ ہم ان کو فریلی ان کا پورٹ فولیو اسیس کر کے دے رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔